त्रिकोणमिति का नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग आज जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक बात बता दिया है। मैं थोड़ा सा चर्चा यहाँ भी कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ध्यान से, त्रिकोणमिति में आपको लंब, कर्ण और आधार ये तीन चीज समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कि बी समकोण है और ए और सी न्यून कोण है। बी समकोण है, ए और सी न्यून कोण है। तो जब कोण ए का चर्चा होगा, कोण ए के लिए कोण ए के लिए लंब जो होगा कौन होगा? लंब कौन होगा? आधार कौन होगा? बी बेस। और कर्ण कौन होगा? इस चीज को जानना जरूरी है। हालांकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ये सब बातों को अच्छे से पढ़ाया है। तो ध्यान से देखेंगे, पी के सामने ये जो भुजा है ये बी सी, ये लंब हुआ। पी के लिए ये लंब हुआ, ये लंब। तो यहाँ पी के सामने हम इसका नाम क्या लिखेंगे? बी और सी, यानी बी सी। इसका नाम बी सी। अब कर्ण तो आप जानते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है। ये हाइपोटेनस फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। कर्ण कभी नहीं बदलता। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब ध्यान देंगे, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये कर्ण कौन है? ए सी। यहाँ पर हम लोग ए सी लिखेंगे। उसके बाद बचा कौन? एक आधार। तो आधार जो बचा एक, वही आधार हो, सॉरी कर्ण यहाँ ए सी यहाँ लिखेंगे ए सी। अब बचा कौन? एक ए बी। तो हम लोग यहाँ पर ए बी लिखेंगे। ये हो गया आधार। तो इस प्रकार आधार, लंब और कर्ण तीनों समझ में आया। लेकिन यहीं पर यदि कौन सी पूछ दे आपसे, यदि कह दे कौन सी के लिए पूछे, तो कौन सी के लिए लंब जो है, लंब पर क्या होगा? आधार बेस क्या होगा? और कर्ण एच क्या होगा? देखेंगे। तो सी के लिए, जब सी का बात करें तो सी के सामने वाली ये भुजा जो है, ये ए बी, ये हो गया इसका लंब। ए बी हो गया लंब। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण ए सी फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं। कर्ण फिक्स है, कर्ण नहीं बदलेगा। अब बचा आधार। तो जब ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो बचा हुआ एक भुजा कौन है? बी सी। ये हो गया आधार। तो आप देख रहे हैं कि कोण बदलने से लंब, आधार बदल रहा है, लेकिन कर्ण नहीं बदल रहा है। तो चलिए हम अब त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे। उसके लिए इस चित्र को आप देख रहे हैं, यहाँ समकोण है और समकोण के ये सामने वाली भुजा ये कर्ण है, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच कहते हैं। एच से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इस त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने के लिए जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसी त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है, ध्यान से देखेंगे। हम कोण ए का देखेंगे सबसे पहले। कोण ए का हम लिखेंगे यहाँ ए, कोण ए का साइन। कोण ए का साइन किसको कहते हैं? तो कोण ए का साइन कहते हैं, इसका अनुपात होता है। देखिए, कोण ए का साइन का अनुपात क्या होता है? ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, बटे कर्ण। देखिए, ये कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इसी को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं। कोण ए का साइन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं। कोण ए का साइन, तो साइन का अधूरा रूप साइन होता है। इस तरह से केवल साइन ई हट जाता है। हम आपको पूरा बताएंगे। साइन ए का अधूरा ये साइन होता है शॉर्ट में, और ये इस तरह से लगता है कोण ए। तो साइन ए जो हो गया, देखिए ए की सम्मुख भुजा ये हुआ, ए का लंब यही है ना, इसी को ए के सामने वाली भुजा को ही लंब कहते हैं ना। हम इसी को क्या कह सकते हैं भाई? लंब बटे क्या कहेंगे? कर्ण। तो यहाँ पर लंब हुआ कौन? तो इस जगह पर लंब हुआ बी सी। और कर्ण कौन हुआ? कर्ण हुआ ए सी। तो इस चित्र के लिए ये साइन ए का मान हुआ। इसको हम लोग कहते हैं कोण ए का साइन। कोण ए का साइन का फॉर्मूला यही हो गया कि कोण ए की सम्मुख भुजा
बटे कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण मतलब लंब बटे कर्ण, ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब हम लोग देखते हैं अगला, कोण ए का कोसाइन। कोसाइन, कोण ए का कोसाइन, तो कोसाइन किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, कोण ए का कोसाइन किसको कहते हैं, तो कोसाइन इसमें ये इसके सामने वाला ये क्या कहलाया है, कोण ए का सम्मुख, ए की सम्मुख भुजा, और ये इसको कहते हैं कोण ए की, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न, संलग्न, संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा जो कोण ए के साथ लगा हुआ है, बटे कर्ण, ये हुआ कोसाइन, ए का कोसाइन। ए का कोसाइन कौन हुआ, इसमें ए का संलग्न भुजा मतलब ये वाला, ए का संलग्न भुजा ये वाला, और कर्ण ये वाला, इसी को कहते हैं कोसाइन। कोसाइन रेशियो, ये कोसाइन रेशियो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कॉस ए, इस तरह लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए का ये फॉर्मूला हुआ, तो देखिए इसके सामने वाला ये लंब हुआ, ये जब लंब हुआ तो ये कौन हुआ, आधार, ये क्या हुआ, आधार। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस जगह पर आधार कौन हुआ, इसका नाम क्या हुआ, ए बी, इसका नाम है ए बी, और कर्ण का नाम क्या है, ए सी, कर्ण का नाम ए सी हो गया। इस प्रकार आप दो देख लिए, दो त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मजेदार ये टॉपिक होने वाला है और आपको बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। यही बेसिक चीज है, अगर ये आप समझ गए तभी आप त्रिकोणमिति को समझने में सफल होंगे, वरना आपका त्रिकोणमिति कमजोर का कमजोर ही रह जाएगा। तो ए का, कोण ए का साइन देख लिए, कोण ए का साइन क्या हुआ, ए की संलग्न भुजा ये वाला, और इसका कर्ण, तो संलग्न इसी का, इसका सॉरी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, लंब बटे कर्ण भी कहेंगे। ए का कोसाइन, कोसाइन का मान क्या हुआ, तो ए का संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न भुजा बटे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण हो गया। अब हम लोग तीसरा जानेंगे टेन, टेंजेंट, एंगल ए का टेंजेंट, टेंजेंट, एंगल ए का टेंजेंट। अब टेंजेंट किस अनुपात को टेंजेंट कहते हैं भाई, तो किस अनुपात को टेंजेंट कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा ये वाला, ए की सम्मुख भुजा, ए की एंगल ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा बटे ए की संलग्न भुजा, एंगल ए की संलग्न, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ध्यान देखिए, बहुत आसान सा शब्दों में आपको बता रहा हूं, इतना आसान शब्द में हिंदी में शायद आपको किसी ने बताया होगा, इसलिए ध्यान से समझ के इसका लाभ उठाइए कि कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का टेंजेंट रेशियो क्या है, तो ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा BC हो गया, और ए की संलग्न भुजा AB हो गया। तो इसके सामने वाले को लंब भी तो कहते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। ये क्या हो गया, लंब, इसका क्या नाम देंगे, लंब, लंब देंगे। ए की सम्मुख भुजा, तो सामने वाले भुजा लंब हो गया, बटे ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा ये वाला हो गया, संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहेंगे, यहाँ आधार। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टेन ए, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, टेन ए, टेन ए बराबर हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब आपका कौन हो गया, इस जगह पर आपका लंब कौन हो गया, ये हो गया BC, इस चित्र के लिए हो गया BC, और आधार हो गया AB। तो ये टेंजेंट वैल्यू हो गया, टेंजेंट रेशियो हो गया लंब बटे आधार। तो आप देख रहे हैं कि साइन का, साइन रेशियो क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, कॉस रेशियो क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, और टेन रेशियो क्या हुआ, लंब बटे आधार। हम आपको आसान सा ट्रिक में याद भी कराएंगे, घबराने की बात नहीं है। हम इसके आगे, आप लोग इतना सा वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, फिर हम लोग इसके आगे फिर से 10 तक समझे। अब हम लोग 10 के बाद समझेंगे कॉट को, कोटेंजेंट, मतलब कोण ए का, कोण ए का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, टेन ए का कोटेंजेंट रेशियो क्या होता है, टेन ए का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट रेशियो जो है वो 10 का अपोजिट होता है, 10 का अपोजिट होता है। तो इसका रेशियो होता है, देखिए ए का, तो ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न
भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। तो ध्यान से देखेंगे, ए की संलग्न भुजा ये हुआ संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न संलग्न भुजा ये हुआ, और ये हुआ, ये वाला हुआ कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। तो देखिए इसको लंब भी कहते हैं, ये लंब भी हुआ और ये हुआ आधार, ये आधार हुआ। इस तरह से इसका सूत्र क्या हो गया, तो पहले ऊपर में संलग्न है तो ऊपर में हो जाएगा आधार, ये आधार हो जाएगा, तब नीचे हो जाएगा लंब, मतलब कोटेंजेंट क्या हो गया, आधार बटे लंब। इसको इस तरह से हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, कॉट COT, कॉट ए लिखते हैं इसको, कॉट ए लिखते हैं शॉर्ट में। और कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो गया, आप देख चुके हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, मतलब आधार बटे लंब को क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं। किसका कॉट, ए का कॉट, कौन ए के लिए पढ़ रहे हैं तो ए का कॉट, ये हो गया। आपको हम फिर से 6 त्रिकोणमिति का 6 रेशियो एकदम आसान से ट्रिक से आपको याद करा देंगे, लेकिन आप पहले बेसिक को समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगला देखिए, कॉट के बाद सेक को पढ़ेंगे, सेक, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड। तो सेकेंड किसको कहते हैं, सेकेंड रेशियो किसको कहते हैं, तो सेकेंड रेशियो कहते हैं कर्ण और ए की संलग्न भुजा, ए की, कौन ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, कौन ए की संलग्न भुजा, कौन ए की संलग्न भुजा, मतलब कर्ण, कर्ण और संलग्न भुजा को आधार भी कहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम आधार यहाँ लिख देंगे, आधार, आधार, मतलब इसको शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि सेक ए, क्या कहेंगे, सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या बन के आया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब एक रेशियो और बचा है जिसको कहते हैं कोसेक। तो ए का, कौन ए का कोसेकेंड, कोसेकेंड, कोसेकेंड रेशियो क्या होता है, कौन ए का कोसेकेंड रेशियो होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस अपॉन कौन ए की संलग्न, कौन ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, कौन ए की सम्मुख भुजा। तो ये हो गया ऊपर में कर्ण, ऊपर में कर्ण हो गया, और एक ही सम्मुख भुजा ये वाला है, मतलब ये लंब भी है, तो लंब भी हो गया। तो हम इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि सेक, कोसेक, कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए बराबर क्या हो गया, तो कोसेक ए का सूत्र हो गया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो आप देख लिए कि पूरे विस्तार से ये 6 रेशियो आपको इस प्रकार से समझा दिया गया। अब हम 6 रेशियो को एक बार, 1 मिनट और आप वीडियो को देख लीजिए, 6 रेशियो को हम एक साथ लिखते हैं, और उसमें तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले साइन ए को लिखेंगे, सबसे पहले साइन ए। हम लोग देख लिए कि ए का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, लंब, लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व निकल के आया था। इसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, संकेत अक्षर का प्रयोग करके, तो P/H, फिर कॉस ए, फिर कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या बन के आया था, आधार, आधार बटे, आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व, मतलब B/H, B/H। फिर टेन, टेन ए आया था, टेन ए का फॉर्मूला निकल के आया था लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, P/B, P अपॉन बी, P अपॉन बी। 10 के बाद कॉट, कॉट आया था, कॉट आया था ये आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, मतलब B/P, B/P। उसके बाद कॉट के बाद सेक, सेक, सेक सेकेंड रेशियो आया था कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को हम लोग कहते हैं
एच बाय बी, एच बाय बी। ध्यान से देखिए, ये कॉस का उल्टा सेक है, देख लीजिए, कॉस का आधार बटे कर्ण है और ये कर्ण बटे आधार उल्टा है। अब कॉट, कॉट को देखिए, सॉरी कोसेक, कॉट है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट है, ये देखिए लंब बटे आधार, यहाँ आधार बटे लंब उल्टा है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, मतलब एच बटे पी, एच बटे पी। इस तरह से आप देख लीजिए 6 रेशियो। इन 6 रेशियो को याद करने का आसान सा ट्रिक हम अगले वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं क्लास को। धन्यवाद।